हाय एवरीवन। सो इंग्लैंड हैज़ ऑब्वियसली कैंसल्ड इट्स टूर, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस बारे में बात भी की थी कि जो न्यूज़ आ रही है, वो ख़बर आ रही है, वो अच्छी नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली गटेड बिकॉज जब ये न्यूजीलैंड की ख़बर आई थी तब हम सब यही बात कर रहे थे कि अब दिस इज़ गोइंग टू हैव अ डोमिनोज इफेक्ट। इंग्लैंड हैज़ पुल्ड आउट एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी अब ऑस्ट्रेलिया भी देखेगा और ऑस्ट्रेलिया कहेगा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने टूर नहीं किया तो हम क्यों टूर करें। सो ऑल दैट हार्ड वर्क that was happening behind the scenes in the last 1 year or so has unfortunately gone to waste because एक जो जिसे कहते हैं ना, एक पुअर डिसीजन न्यूजीलैंड की इज़ रियली कॉस्टिंग अस नाउ विच वॉज एक्सपेक्टेड। लेकिन मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो थोड़ी सी, मैं इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड की एक स्टेटमेंट थी वो पढ़ रही थी कि क्या रीज़न है कि वो नहीं आ रहे। रीज़न जो उन्होंने दिया था वो प्लेयर्स मेंटल वेलबींग एंड हेल्थ and the growing security concerns in the region. So they have not even said in Pakistan, they've said in the region. अगर आपको growing security concerns in the region थे तो वो तो पिछले कोई 1-1.5 महीने से हैं in the region that you're talking about कि जी if you're saying कि जी politically वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान situation है या जो, तो ये मुझे इस रीज़न की समझ नहीं आई। बिकॉज जब आप इस तरह की डिसीजंस ले रहे होते हो तो इट्स वेरी ईजी टू बी सेल्फिश, यू नो, थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर प्लेयर्स, कि जी इंग्लैंड के प्लेयर्स की मेंटल वेल बीइंग। बट देन व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज गॉन आउट ऑफ इट्स वे to accommodate other teams when they're visiting or whenever required, you know. So न्यूजीलैंड को टूर किया क्राइस्ट चर्च के अटैक्स के बाद, 14 दिन की क्वारंटीन थी। द प्लेयर्स वो कंप्लेनिंग कि हमें लग रहा है कि हम एक जेल में हैं, तो तब वो मेंटल वेलबींग तब नहीं आई काम। इंग्लैंड को हमने 2 दफ़ा टूर किया इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक, जब उनके अपने स्क्वाड के लोग इस दफ़ा, अगर आपको याद होगा, अ लॉट ऑफ देम टेस्टेड पॉजिटिव, येट पाकिस्तान स्टेड देयर एंड डिड नॉट से कि यू नो वी शुड पुल आउट एंड वी शुड लीव एंड वी शुड, इस तरह की कोई सिचुएशन थी। हमने उनका साथ दिया, हमने उनकी बी ग्रेड टीम से मैचेस खेले। ऑब्वियसली वो आप हार गए मैचेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अभी भी साथ दिया, जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी पिछले साल तब भी साथ दिया, और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि उनके मेंटल वेलबींग जो है प्लेयर्स की वो ठीक नहीं है। तो ये मुझे जो एक डिस्पैरिटी है वर्ल्ड क्रिकेट में, ये मुझे बहुत तंग करती है कि यू हैव द बिग 3 एंड देन एवरीबडी एल्स इज़ लेसर। यू नो, ऑस्ट्रेलिया का जब दिल चाहता है वो साउथ अफ्रीका से पुल आउट कर लेता है टूर से, या पाकिस्तान के अगेंस्ट जब दिल चाहता है तो कोई सिक्योरिटी का एक्सक्यूज़ आ जाता है, मेंटल वेलबींग का एक्सक्यूज़ आ जाता है। आई एम जस्ट रियली डिसअपॉइंटेड बाय द रिएक्शंस ऑफ दीज क्रिकेट बोर्ड्स कि क्या फिर क्रिकेट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में ही होगी, और फिर या तो ये तीनों टीम्स आपस में खेलती रहे एंड वी कैन जस्ट टेक आउट ऑल द अदर टीम्स ऑन द साइड एंड बी लाइक ठीक है बस यही 3 टीम्स हैं, यही खेलें। आप यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजिंग द स्पोर्ट, राइट? आप कहते हो कि आपने क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है। क्रिकेट इस तरह से ग्लोबलाइज नहीं होगी। यू हैव टू बी मोर इंक्लूसिव, यू हैव टू हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट kinds of series, bilateral series that need to take place to support each other, strengthen each other. So मुझे तो इस चीज़ में बहुत frankly speaking it's left a really bad taste in me. I want to know your comments as well. कि रीज़न कोई legit रीज़न हो तो वो एक फिर भी शायद पिछले 5 साल से there's been absolute stability within the country, like जहाँ पे मैचेस हुए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि PSL के मैचेस हुए हैं, साउथ अफ्रीका ने टेस्ट खेली है, श्रीलंका आया है, जिम्बाब्वे आया है, you know, you've had West Indies आया है, you've had teams that have come that have played series and gone and everything has been fine. So ये जो स्टेटमेंट है, मुझे स्टेटमेंट की फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतनी समझ नहीं आई। आप लोगों को ये आई है तो आप ज़रूर बताएं। मुझे स्टेटमेंट से डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिकॉज इट लुक्स लाइक अगर तो मेंटल वेलबींग की बात थी तो वो तो 1.5 महीने पहले भी था। इसका मतलब वो पहले से ही सोच रहे थे कि दे वांट टू पुल आउट। अब उनके पास एक अच्छा एक्सक्यूज़ आ गया है क्योंकि न्यूजीलैंड हैज़ पुल्ड आउट। सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस डिसीजन एंड यू नो इट रियली टेल्स यू कि जब अपनी बारी आती है तो टीम्स, अपने जो बोर्ड्स हैं वो अपने प्लेयर्स का सोचते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी टीम को बेहतर करें, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और एनर्जीज जो हैं वो टीम को बेहतर करने में लगाएं,
ताकि it becomes one of the top teams in the world and everybody wants to play us. So that is, I agree with Ramiz Raja's statement on this. I completely agree. Having said that, it doesn't give any country to treat us the way they have. It doesn't give them the right के जब दिल चाहे मुड़ के कहे कि जी we are pulling out of a tour. कल को कोई और टीम आएगी, फिर कोई फ़ोन कॉल चली जाएगी जी थ्रेट है and they won't come. So इस तरह से नहीं होता. You have to work together and make decisions. एंड जब आपको इतनी फुल प्रूफ मैं कहती हूँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान में देखिए 9 चेक पॉइंट्स हैं, you know, helicopters, roads being cleared. I've gone through that because I get to the ground with all these guys and I know how difficult it is to be organizing all of this. So very very disappointed. दिल तोड़ा है पाकिस्तान फैंस का. और या आई थिंक जो जितनी भी उनकी जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो लेजिट है, क्योंकि रीजंस जो दिए गए हैं मेरे हिसाब से कोई इतने कॉन्क्रीट नहीं है. अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.